लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से रजाना और मोटरवे M11 महमूद बूटी से संबड़ियाल तक शदीद धुंध के बाइस बंद है। ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन इंटरचेंज हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। शदीद धुंध के बाइस लाहौर में फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं सोहेल अब्बास बलोच। आज ही लाहौर में जो है वो शदीद धुंध पड़ रही है। धुंध की वजह से रास्ते जो हैं वो धुंधले नज़र आ रहे हैं। रास्ते धुंध में गुम हो गया, जबकि लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में हद निगाह जो है वो कम होने की वजह से बैरून मुल्क से आने वाली दो प्रवासों का रुख जो है वो इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है। जद्दा से आने वाली प्रवास PIA की 4733 जो है उसको इस्लामाबाद उतार लिया गया, जबकि इस्तांबुल से आने वाली टर्किश एयरलाइन की प्रवास जो है वो 714 को भी जो है वो इस्लामाबाद उतारा गया है। इसी तरह से मोटरवेज जो हैं वो धुंध की वजह से अभी भी ट्रैफिक के लिए बंद रखे गए हैं। शदीद धुंध पड़ने की वजह से सियालकोट से लाहौर और लाहौर से इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसको बंद कर दिया गया है। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए धुंध शदीद पड़ने की वजह से जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी जो है वो 70% रिकॉर्ड की गई है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जबकि आइंदा चंद रोज तक मौसम मजीद सर्द और खुश्क रह जाए। जी, पाक चीन दोस्ती खित्ते में अमन की आगाज। पाकिस्तान और चीन का हर तरह की दहशतगर्दी से मिलकर लड़ने का अज़्म। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और कोशिशों का एतराफ़ किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत में बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही है। उन्होंने पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत कौमी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतसलसल हिमायत का शुक्रिया अदा किया और चीनी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाक चीन दोस्ती नए अहद में दाखिल। पाकिस्तान और चीन शाना बशाना। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अलामिया जारी। पाक चीन क़यादत ने इत्तफाक किया कि मजबूत दिफाई और सिक्योरिटी ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का अहम अंसर है। चीन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। आला सतह के तबादलों और तालीमी इदारों के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाने अज़्म दोहराया गया। मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए अवामी राब्तों, सियाहती ताउन और सकाफती तबादलों पर भी इत्तफाक हुआ। 2023 को सियाहत के तबादले का साल मनाने पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने चीन को खेलों की मुनज़्ज़म और शानदार मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। चीनी क़यादत ने गेम्स में उनकी शिरकत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा, चीन में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल में कोई कमी नहीं आई। चीन ने कहा है कि हम वामे सुखने वर्मे पाकिस्तान के साथ हैं। कोरोना का खात्मा होता है तो प्रेसिडेंट शी भी पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। जिन लोगों को बाईलेटरल और मल्टीलेटरल के स्पेलिंग भी नहीं आते वो भी बदकिस्मती से फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को रिसीव किया गया, वैसे ही बाकी तमाम सरबराहान जो हैं उनको भी रिसीव किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी मुलाकातों में उम्मीद जाहिर की कि चीन पाकिस्तानी तलबा को चीन वापस आने और क्लासेस दोबारा शुरू करने का इंतजाम करेगा। चीन ने यकीन दिलाया है कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीन की पाकिस्तान पर समत बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म इमरान खान रवां माह रूस का तारीख़ी दौरा करेंगे। ये 23 साल के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा रूस होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म यह दौरा रूसी सदर की दावत पर कर रहे हैं। इमरान खान का दौरा रूस फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। वज़ीर आज़म दौरा रूस में दो तरफ़ा ताल्लुकात, नॉर्थ साउथ गेट पाइपलाइन समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत करेंगे। छीन रहा है कप्तान, रोटी कपड़ा और मकान। इमरान खान के घबराने हिसाब देने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं कि वज़ीर आज़म को जमहूरी तरीके से हटाएंगे। सिलेक्टेड ने आवाम के वोट और पेट पर डाका मारा। नाहिल नाजायज जालिम वज़ीर आज़म का बंदोबस्त करने के लिए आवाम हमारा साथ दें। बलोचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि कुछ कुव्वतें सिंध और बलोचिस्तान को लड़ाना चाहती हैं, साजिशें नाकाम बनाएंगे।
वो चाह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतर चुकी है। अब घबराने का वक्त आ चुका है, हिसाब देने का वक्त आ चुका है। अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। ये जमहूरियत का इंतकाम होगा कि उसी सिलेक्टेड को उसी जमहूरी तरीके से हम हरवाएं। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, ना ही कोई इसकी जुर्रत करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के घर पर सरेंडर कर दिया है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और सिंध में नून लीग का कोई किरदार नहीं। ये मुआहदा चोरी पर पर्दा डालने के लिए किया गया है। उन्होंने यौम यकजहती कश्मीर के दिन यौम यकजहती चौरा और क्रिमिनल्स मनाया। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो पर तंज किया है कि लॉन्ग मार्च के लिए आपके पास इतने बंदे हैं ही नहीं जितने लफ्ज लॉन्ग मार्च में आते हैं। कोई भी साजिश इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। महफिल हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे और मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ पर पहुँच गई। हम 5 की जो ड्रामा सीरीज़ वहाँ पे चली, यौम यकजहती चौरा डिक्लेयर किया, पीपल्स पार्टी का सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है शहबाज शरीफ के घर जाके। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई सियासी किरदार नहीं होगा। नवाज शरीफ एंड फैमिली ने फैसला किया है कि उनका सिंध में कोई सियासी किरदार नहीं होगा। तो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ गई है क्योंकि कहानी एक जैसी मिल गई है। लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं उतने आपके पास लोग भी नहीं। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद आज लाहौर में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की तफसीलात से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू के हवाले से भी मेंबरान को आगाह करेंगे। MQM पाकिस्तान के वफद की आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से लाहौर में होने वाली मुलाकात मुलतवी। मुत्तहिदा वफद अब मंगल को मुलाकात करेगा। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि बरसगीर में गुलकारी का एक अहद तमाम हो गया। लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गई। 13 साल की उम्र में लता जी ने अपना पहला गीत 1942 में रिकॉर्ड कराया और फिर यह सफ़र 7 दहाइयों तक जारी रहा। 1 माह पहले कोरोना वायरस ने मुतासिर किया और 29 दिन ज़ेर इलाज रहने के बाद ये जहां छोड़ गईं। लता मंगेशकर ने अपने मदाहों को उदास कर दिया और लता मंगेशकर की मौत से बरसगीर एक हकीकी अजीम गुलकारा से महरूम हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि दुनिया भर से एक बड़ी तादाद में लोग लता मंगेशकर की गायकी के मद्दाह हैं। इनकी मौत का दुख हुआ। अब कभी कोई और लता नहीं आएंगी। ये वो अल्फाज हैं जो सुर की मलका की दुनिया के स्टेज का छोड़ने पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। सुरों का एक अहद तमाम हुआ। लता मंगेशकर की वफात पर सियासतदान, शोबिस दुनिया, खिलाड़ी और परस्तार सोगवार, सोशल मीडिया भी उदास। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पैगाम में कहा वो बहुत दुखी हैं क्योंकि लता दीदी छोड़कर चली गईं। वो कौम में खला छोड़ गई हैं जिसे पुर नहीं किया जा सकता। गुलकार AR रहमान, बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, अदाकारा अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी और दीगर शोबे स्टार्स ने भी लता की वफात पर अफसोस का इजहार किया। दुनिया भर से लता के मद्दाहों ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए अपने पैगामात में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान से अदाकारा बुशरा अंसारी, सहाफी हामिद मीर और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने लता की वफात पर रंज का इजहार किया। फवाद चौधरी का कहना था लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज का जादू रहती दुनिया तक रहेगा। इधर की खूबसूरत तरीन वादी फंडर में 2 रोजा आइस फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गई। इवेंट में दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया और खूब एंजॉय किया। आबिद हुसैन की रिपोर्ट। विजर की तहसील भिंडर में 2 रोजा आइस फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, आइस फुटबॉल और रस्साकशी के मुनफरिद मुकाबले हुए। सर्द मौसम में शायकीन ने माहौल खूब गरमाया। इलाकाई मौसीकी पर सयाह चूम उठे।
آج ماشاءاللہ سے ہماری ٹیم اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہر ٹیم کا مقابلہ کر سکے. اس فیسٹیول کا کریڈٹ یہاں کی کمیونٹی کو جاتا ہے. یہاں کے نوٹیبلز جو ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس پروگرام کو ارینج کیا ہے. فیسٹیول میں درجنوں ٹیموں نے حصہ لیا. جیتنے والی ٹیم میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین گل نواز کے ساتھ عابد حسین، نیو نیوز، غزر، گلگت بلتستان. چترال کے ثقافتی دن کے موقع پر پشاور کے کیوم سپورٹس کمپلیکس میں تقریب رنگ رنگ چترالی ملبوسات کی نمائش کے ساتھ موسیقی کا تڑکا. ماحول خوبصورت بن گیا. دیکھیے پشاور سے جمیل خان کی یہ رپورٹ. قیوم سپورٹس کمپلیکس پشاور میں چترال ڈے کی تقریب. چترالی ٹوپی، لباس اور چادروں سمیت دیگر ثقافتی اشیاء کے سٹالز لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. ہم جب اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں تو ہم ہمارے ٹریڈیشن کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور جتنے بھی چترال کے کلچر ہے اس کو مزید پروموٹ کرتے ہیں. پورے دنیا میں ہم چترال کے کلچر کو دکھاتے ہیں. نوجوانوں کے لیے تفریح کا بھی اہتمام. موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہے. کہا اس سے ثقافت کو فروغ اور نوجوانوں کو اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع ملے گا. دوسری مرتبہ چترال ڈے کے نام سے ایونٹ منعقد کیا گیا ہے جس میں تمام چترالیوں کو اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے. شرکاء کی دلچسپی کے لیے چترال کی روایتی موسیقی بھی پیش کی گئی. منچلے نوجوان بنگڑے ڈالنے لگے. کیمرامین خرم جلیل کے ساتھ جمیل خان، نیو نیوز، پشاور. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ راجن پور میں پولیس اور ضلع انتظامیہ کی کارروائی پنجاب سے سندھ گندم کی بڑی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. پنجاب سندھ سرحدی چیک پوسٹ پر شاہوالی پر 3 ٹریلر ضلع انتظامیہ اور پولیس نے قبضے میں لے لیے. اسسٹنٹ کمشنر راجن پور آصف اقبال نے بتایا کہ ٹرالوں پر 3600 بیگ گندم لوڈ تھی جو غیر قانونی طور پر سندھ بھیجی جا رہی تھی. کوئٹہ میں گیس غائب. سخت سردی میں شہری احتجاج کرنے سڑکوں پر آ گئے. حکومت اور نہ گیس کمپنی کے حکام پوچھنے آئے. دیکھیے عصمت امان سمالانی کی یہ رپورٹ. گیس بندش کے خلاف کوئٹہ کے عوام کا احتجاج. بچے اور خواتین 3 روز سے علمدار روڈ پر ٹٹرتے سردی میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. مظاہرین کہتے ہیں کئی سال ہو گئے گیس نہیں آتی بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر. 20,000 بھی بل آتا ہے, 1 لاکھ بھی بل آتا ہے, لیکن گیس کا پریشر بالکل نہیں ہے. گیس کمپنی کا کوئی نمائندہ ہمیں آتی ہے جھوٹی تسلیاں دے کر چلے جاتے. احتجاج میں شریک خواتین نے کہا سخت سردی سے بچے بیمار پڑنے لگے ہیں لیکن حکمرانوں کو کوئی خیال نہیں. سب بیمار ہے, جوان بیمار ہے, بوڑھا بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, سب بیمار ہے. گیس بندش سے متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے وہ شدید سردی میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں لیکن صوبائی حکومت اور گیس حکام خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. کیمرامین ابراہیم بیرانی کے ساتھ عصمت امان سمالانی، نیو، کوئٹہ. راون چنار باغ سوسائٹی میں معروف کاروباری شخصیت جمیل ناز کی جانب سے فری ڈسپنسری کا افتتاح کیا گیا. ڈسپنسری کا افتتاح عبدالرشید بھٹی اور ایڈوکیٹ جاوید احمد قریشی نے کیا. اس موقع پر سوسائٹی کے ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور جمیل ناز کی خدمات کو سراہا. عبدالرشید بھٹی اور ایڈوکیٹ جاوید احمد قریشی نے مفت ڈسپنسری کو شہریوں کے لیے تحفہ قرار دے دیا. کاروباری شخصیت جمیل ناز نے کہا کہ ڈسپنسری میں صحت کی مکمل سہولیات مہیا کی گئی ہیں. ڈاکٹر ڈسپنسری میں موجود رہیں گے اور مریضوں کو موقع پر مفت ادویات بھی فراہم کیے جائیں گے. ڈسپنسری کی افتتاحی تقریب میں تکلف کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا. ایبٹ آباد کی تحصیل لوئر تناول میں ہزارہ کے پہلے ڈپٹی کمشنر میجر جیمز ایبٹ نے برٹش دور میں اپنی قیام گاہ کے لیے جس علاقے شیروان کا انتخاب کیا تھا اسے ایبٹ ہل کے نام سے جانا جاتا ہے. اب حکومت کی جانب سے اس جگہ پارک بنایا جا رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں ہارون تنولی. جی بالکل, اس وقت میں ایبٹ ہل پہاڑی پر موجود ہوں جہاں پر تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. ہزارہ کے پہلے ڈپٹی کمشنر میجر جیمز ایبٹ جو اس جگہ پر آ کر آباد ہوئے تھے فرسٹ آف آل, اس کے بعد یہاں سے وہ ایبٹ آباد چلے گئے تھے جہاں ان کے نام سے شہر بھی منسوب ہے ایبٹ آباد شہر. برٹش راج جس وقت قائم ہوا تھا تو سب سے پہلے شیروان کے اسی مقام پر اسی ایبٹ پہاڑی پر آ کر انہوں نے اپنا مسکن اختیار کیا تھا. یہ 22 کنال کا ٹوٹل رقبہ ہے. یہاں ہمارے ساتھ مقامی ایک شہری موجود ہیں, مزید ہم ان سے جانتے ہیں. یہی کہوں گا کہ موجودہ حکومت جب برسر اقتدار آئی تھی تو ان کا یہی ویژن تھا کہ ہم ٹورزم کے ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے اور بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو صرف ٹورزم کی انڈسٹری پر چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے, بہت پازیٹیو سٹیپ ہے, ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اسے. اور یہ علاقے کے
नौजवानों को रोज़गार देने में बहुत अहम मैं ये कहूँगा मावन साबित होगा। इस पूरी तहसील में किसी जगह कोई ऐसा पार्क नहीं था जिसको ये अभी तहसील गवर्नमेंट जो है इसको पार्क बना रही है और इसके ऊपर तरक्याती काम जारी है। अगर इसी तरीके से दीगर जो इलाके हैं जहाँ पर बेहतरीन और ख़ूबसूरत मकामात हैं वहाँ सियाहत को फ़रोग़ भी मिलेगा और उसके साथ मकामी नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। जी सवात कलाम में सयाहों ने डेरे टाल लिए, कहते हैं कि ये इलाका बैरून मुमालिक की तफरीगाहों से भी अच्छा है। नसरुल्लाह खटिक की ये रिपोर्ट। बर्फ से ढके पहाड़, आबशारों का शफाफ पानी, ये है पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड सवात कलाम। मंचले सयाहों ने खूब रक्स किया और मौज मस्ती की। कराची से आई खातून सियाह ने कहा, ऐसे दिलकश नज़ारे कहीं और मैसर नहीं। यहाँ का जो वेदर है बहुत एक्सीलेंट है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और इस वक्त हम लोग आगे ग्लेशियर पे गए हुए थे। एक खातून बोली, ये इलाका उनके लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये तो हमारे यहाँ का स्विट्जरलैंड है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत खूबसूरत जगह है। सवात कलाम में 4 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है, जिससे यहाँ खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया। कैमरामैन शाहिदुल्लाह खटक के साथ नसरुल्लाह खटक, न्यूज़ सवात कलाम। फैसलाबाद शहर से कई नामवर फनकारों ने मुल्की और गैर मुल्की सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चनाब नगर से गायकी, मुसव्वरी, अदब और दस्तकारी से नए टैलेंट की खोज के लिए आर्ट कौंसिल में 2 रोज़ा मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद आर्ट कौंसिल में पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 2 रोज़ा मुकाबलों का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद ने प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। सुरों के सुल्तान के साथ साथ मुसव्वरी में अपना अलग मुकाम बनाने वाले फनकार भी मैदान में। तलबात अपने फन के जोहर दिखाने के लिए पुरअज़्म। हमारे जितने इदारे हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बड़ा एक वेल कोऑर्डिनेटेड और ज़बरदस्त प्लान है। गायकी के मुकाबलों में एक से बढ़कर एक आवाज कानों में रस खोलती रही, तो मुसव्वरी में भी तुलबा रंगों से मुख्तलिफ शाहकार बनाते नजर आए। सर मैं अपने चारों सूबों के कुछ मौसमों को शो कर रही हूँ। जैसे पंजाब है, उधर हरियाली होती है, KPK में पहाड़ हैं, सिंध में समुंदर है, तो इस तरह से चारों सूबों को शो करना चाह रही हूँ। पंजाब आर्ट्स काउंसिल वालों का ये प्रोग्राम है, ये इवेंट चाहिए होना क्योंकि ये बहुत अच्छा इवेंट है। चनाब नगर की धरती से जहाँ कई नामवर फनकारों ने अपने फन का लोहा मनवाया, वही नौजवान नस्ल भी इस दौड़ में शामिल होकर अपना नाम और मुकाम बनाना चाहती है। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। बेहतरीन काविश पर साहब अहमद को स्टैंड अलोन हॉलीवुड फिल्म एम्बेसडर का एजाज भी दे दिया गया। भाड़ में क्या तेरा ख्वाब, कल से उसे कामकाज पे लगा और घर बिठा। मेरा ना बहुत दिल घबरा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर साहब अहमद को आलमी सतह पर तो पहचाना गया, लेकिन पाकिस्तान में वजीर सकाफत को कोई तौफीक ना हुई। अफसोस ये है कि गैर तो हमें पहचान रहे हैं, जो हमारे अपने हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं, उनके सर पे जूं भी नहीं रेंग रही। साहब अहमद विमेन एजुकेशन पर शऊर के नाम से नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके शायर शकील अवान हैं। आप जी ने मुझसे रब्ता किया तो इन्होंने जब अपना मुझे मौजू बताया अपनी फिल्म का, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। साहिब अहमद की तरह बहुत से लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करने में किरदार अदा कर रहे हैं। मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहिब अहमद को दुनिया भर में सराहा गया, मगर बदकिस्मती से अपने मुल्क में इनकी कदर शनासी नहीं की गई। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ मरवान से चौधरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। और इसके साथ ही न्यू न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।